अभी आपको एक काम करते हैं, इस एक ना प्रोग्राम बना देते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपके होपफुली सारे जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने प्रोग्राम लिखना था, चले मैं और कौन सा है। ओके, ये तो मेरा वो एटीएम का मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। चले आपको भी मैं दिखाऊंगा ये प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये बैलेंस ट्रांसफर करता है, आपको पिन चेंज करने की ऑप्शन देता है। सर और जब इस प्रोग्राम रन करना होगा तो पहले टीएस की फाइल रन करनी पड़ेगी या जेएस की। टीएस टीएस की फाइल, आप टीएस की फाइल से ना आप जीएस की फाइल बनाते हो, इसको कहते हैं ट्रांस कंपाइलेशन। यस सर। ठीक है। सर ये अच्छा, आप स्टेटमेंट वाले प्रोग्राम करवा रहे हैं तो पहले जब हम एक स्टेटमेंट आ गई ऊपर फॉल्स होगी तो फिर वो तो प्रोग्राम रन नहीं होगा ना, बेशक नीचे ट्रू हो। तो फिर ये क्या होगा। क्या कह रहे हैं, दोबारा से रिपीट करेंगे। सर अगर हम ये स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि दो मल्टीपल स्टेटमेंट हो जाए, एक फॉल्स हो जाए एक ट्रू हो जाए, जो ऊपर अगर पहली कंडीशन अगर फॉल्स आ जाए नीचे शक ट्रू हो तो वो तो फॉल्स से नीचे प्रिंट ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। जो इफ का पूरा ब्लॉक है ना, इफ के ब्लॉक में इफ के ब्लॉक में जो कंडीशन ट्रू होगी वही चलेगी। चलो मैं इस तरह से करते हैं। लेट एज इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी हम करते हैं एक प्रोग्राम 45, ठीक है। प्रोग्राम लिखते हैं इफ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आप मुझे बताते जाओ कि एज 45 वाले को क्या मिलेगा। एज इज लेस देन, अच्छा पहले एक कंडीशन लगाते हैं। इफ एज इज 30 से ग्रेटर होगी, ठीक है, और 50 से लेस होगी या इक्वल होगी उसके, ठीक है। इसमें एज इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। और इसमें आ जाएगा एंड एज। ओके, अब ये देखो, अब हम इसमें आपके कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, गेट मैकबुक, सही हो गया। अच्छा, अब ये देखो एक कंडीशन होगी। अब उसके बाद एल्स इफ की कंडीशन मैं ऐसे लगाता हूं कि मैंने एक कोई कंडीशन लिखनी है कि एज अगर हमारी 20 से ग्रेटर हो, ठीक है, एंड एज हमारी 30, ओके, लेस देन इक्वल टू 30 हो, तो क्या होगा। तो क्या हो, कंसोल डॉट लॉग उसको मिल जाए, किसी का मैसेज है, एज इज लेस देन इक्वल टू, ओके ब्रो, मैं कर लेता हूँ। उसको मिल जाए, थैंक यू, उसको मिल जाएगा एच पी, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, आगे भी हम देखो एल्स इफ की और भी कंडीशन लिख सकते हैं। अब पहले तो आप ना ये सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर देख लें, एल्स। अब एल्स में देखो कंडीशन कोई नहीं है। इसमें देखो कि कंडीशन एक तो ये होगी कि 30 से 50 वाले को मैकबुक मिलेगी, 20 से 30 वाले को क्या एचपी मिलेगा, मिलेगा। एचपी। एल्स जो है ना, एल्स में हम कह देते हैं कि एल्स वाले को क्या कहें, एल्स वाले को क्या मिलेगा, सॉरी। अब मैं आपको ना एक एक चीज समझा देता हूँ यहां से। अभी ज्यादा कंडीशंस ऐड नहीं करेगा क्योंकि टाइम है कम। देखो, आपकी लेट से 45 एज आती है, तो मुझे बताओ कि कौन सी कंडीशन मीट हो रही है। बट ये वाली कंडीशन मीट हो रही है, यस सर, मैकबुक वाली। यही वाला
आपका जो इफ का ब्लॉक है ना, यही वाला रन करेगा, बाकी कोई ब्लॉक आपका रन नहीं करेगा। आपको सर अगर ऊपर लेट ना करेंगे तो फिर? लेट, यार ये आपने ना मेरे ख्याल से स्टार्ट से क्लासेस नहीं ली। अब आपको वो मतलब वो वाले क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जो पहले हो चुके हैं। लेट होता है वेरिएबल जो है इनिशियलाइज करने के लिए। यस सर। ठीक है। आपको ना थोड़ा सा आपने वो आपको क्लासें लेनी पड़ेंगी, बाकी एक्चुअली बाकी लोगों का ना जो टाइम है वो इस तरह से वो वेस्ट होगा। आप यस सर। मेरे से स्पेशल एक सेशन ले लीजिएगा, मैं आपको स्टार्ट से सब कुछ करवा दूंगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये हम देखें प्रोग्राम रन किया, क्या आया? गेट मैकबुक। ठीक है। अगर इसमें मैं एज दे देता हूँ 25, अब 25 है ना एज, तो क्या होगा बताएं? ये वाला तो देखो। सेकंड वाली आएगी इस पे। एग्जैक्टली एचपी मिलेगा। हम इसको भी रन कर लेते हैं। एचपी आ गया। ठीक है। अब लेट से मैं कोई कोई भी एज 15 में एज करता हूँ। 15 वाली एज में देखो, ये कंडीशन भी फॉल्स है और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है। जब सारी इफ और एल्स इफ वाली कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो फिर एल्स वाली जो है वो कंडीशन रन करती है। वो वाला ब्लॉक रन करता है। इसमें तो कंडीशन ही नहीं है, ये वाला ब्लॉक रन करेगा। अब इसको हम अब इसको रन करते हैं। सॉरी आ गया। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इसके बाद अब मैं जो है ना वो नेस्टेड इफ करवाना चाहूंगा। ओ सर कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकियों बाकियों से भी पूछ लेते हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। अच्छा, नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ ये होता है कि ये वाली जो कंडीशन है ना, लेट से हम कहते हैं कि 30 to 50 की जो एज वाले लोग हैं, अब मैकबुक उनमें से जो गर्ल है, ठीक है, गर्ल को हम दे दे पिंक मैकबुक। पता नहीं होती है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन रख लेते हैं। बॉय को हम दे देते हैं वाइट या सिल्वर, तो होती है ना, सिल्वर मैकबुक। ठीक है। अब इसको हम कैसे, नेस्टेड वाला देखो। अब जो भी 30 to 50 में आए, उसको हमें क्या चेक करना पड़ेगा? बॉय है या गर्ल है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन के अंदर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। चलें, अब मैं इसको कर देता हूं खत्म, मतलब कमेंट आउट कर दिया, एंटर किया। अब यहां पे क्या, मुझे यहां पे मुझे नेक्स्ट कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ स्टूडेंट, अब मैंने वो ना एक्चुअली बनाए नहीं है वेरिएबल जिससे वो पता चले उसका बॉय है या गर्ल। तो मैं लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर ये रन नहीं होगा प्रोग्राम, क्योंकि मुझे फिर कोई और कंडीशन अदरवाइज बनानी पड़ेगी। इफ बॉय है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं console.log वाइट लैपटॉप। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर सेकंड कंडीशन लिखते हैं एल्स इफ। आप एल्स इफ भी लिख सकते हो, देखो दो, या तो बॉय होगा स्टूडेंट या गर्ल होगा, तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो आप एल्स भी लिख सकते हो, या आप एल्स इफ से कंडीशन भी दे सकते हो ऐसे, console.log पिंक मैकबुक, सॉरी ऊपर मैकबुक लिखना था। अब इसको जो है ना, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। देखो ये इफ की कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो इसके अंदर जो ये इफ एल्स इफ वाली कंडीशंस हैं ये वाली चेक होंगी।
उनमें से जो ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा। अगर बॉय होगा 30 से 50 की एज में तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। अगर गर्ल होगी 30 to 50 की एज में तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। यहां तक क्लियर है सबको नेस्टेड इफ का? इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। यस सर। ऑल क्लियर? ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं स्विच केस की स्टेटमेंट पे। मेरी पीपीटी वाली आपको नजर आ गई है? आ, ये वाली वीएस कोड के बाद वो आपको प्रेजेंटेशन नजर आ गई है, पावर पॉइंट मैंने उसको किया है। यस। ओके ओके ओके। ओके, स्विच केस स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है ना, ये क्या करती है कि अगर आपकी सिंगल एक्सप्रेशन है ना, उसके अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, तो हम वहां पे इफ के बजाय स्विच केस यूज करते हैं। लेकिन स्विच केस की अपनी लिमिटेशंस है। इसका फायदा भी है, इसकी अपनी लिमिटेशंस भी है। इसका फायदा क्या है कि ये बहुत लिखने में इजी है, इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये कि ये सिर्फ आपका इक्वालिटी कंपैरिजन करता है। जिस तरह लेस देन, ग्रेटर देन और लॉजिकल ऑपरेटर्स हम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लगाते हैं ना, वो वाले कंपैरिजन ये नहीं कर सकता। ठीक है? अगर सीधा सीधा इक्वल वाला वो काम है ना, वो ये कर लेता है। अभी मैं आपको ना, लेकिन हम यूज क्यों करते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि हम यूज क्यों करते हैं इसको। यूज इसलिए करते हैं कि जब सिंपल इसका इक्वालिटी वाला काम हो ना, तो इसके साथ हम इफ के बजाय इसके साथ स्विच केस से यूज करते हैं, बहुत इजी हो जाता है। अब आप इसका सिंटेक्स देखें। अब मैं आपको वैसे समझाता हूं कि लेट्स से जो हमने पिछली एग्जांपल की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये वाली एज हो तो उसको एचपी का लैपटॉप मिले, ये एज रेंज हो तो उसको मैकबुक मिले। अब स्नेरियो चेंज करते हैं। प्रयास कहता है कि हमारे पास 4 टाइप्स के लैपटॉप मौजूद हैं, मैकबुक, लिनोवो, डेल और एचपी। ठीक है? अब आपने ये लैपटॉप जो मैकबुक है वो 41 to 50 ईयर्स के लोगों को देना है, लिनोवो 31 to 40 को, एंड सो ऑन। डेल आपने और एचपी आपने ये नीचे लिखी हुई है। क्लियर है यहां तक? प्यास के पास क्या है? यस सर। उनके पास है लैपटॉप सिर्फ, अब वो डिलीवर करने हैं उन्होंने। अब देखें इसका जो सिंटेक्स बनता है ना स्विच केस स्टेटमेंट का। लेट लैपटॉप एक वेरिएबल डिफाइन होता है जिसमें डिफरेंट नेम आते हैं। ये 4 नेम आ सकते हैं उसमें। अब ये प्रॉम्प्ट के थ्रू थ्रू भी आ सकते हैं, यानी यूजर इनपुट के थ्रू भी आ सकते हैं ये वाले, या फिर ये आपके किसी और फंक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे आपके पास रिटर्न वैल्यू कोई भी आ सकती है लैपटॉप की। अब हमारे पास सॉरी, लेट से हमारे पास आ गया डेल। हम इसका सिंटेक्स क्या बनाते हैं? हम कहते हैं स्विच, ये वेरिएबल लैपटॉप, इसका ये एक्सप्रेशन होता है, ये वाला वेरिएबल यूज करते हैं स्विच लैपटॉप। यहां पे हमारी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है स्विच का, पैरेंथेसिस स्टार्ट, और ये एंड पे जाएगी। अब उसके अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट केस लिखते हैं, यानी डिफरेंट ऑप्शंस जो लैपटॉप हमें दे सकता है। सर इस स्विच स्टेटमेंट में ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। देखो आपका ये अभी तो वेरिएबल, पीछे तो कोई फंक्शन हमने नहीं लिखा हुआ ना। हो सकता है ये पीछे वेरिएबल कहीं से आ रहा हो, एग्जीक्यूट होके ऑलरेडी डिक्लेयर हो। अब यहां मैंने खुद डिक्लेयर किया है ताकि कोई ये ना कहे कि सर ये लैपटॉप कहाँ से आ गया। ये इसलिए मैंने यस डिक्लेयर सर। कर दिया है। ठीक है? यस अब सर। यूजर इनपुट के थ्रू भी आ सकता है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। आप ये फोकस करो, सिंटेक्स जो है ना इसका, ये देखो कि स्विच में वेरिएबल आ गया, ये जो भी है जिसकी जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। अब यस सर। हम केस लिखते हैं। अब देखें हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, मैकबुक, लेनोवो, डेल, एचपी। इसके 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा? केस मैकबुक कॉलन, फिर उसके बाद आता है कंसोल डॉट लॉग
उसमें टू एज 41 to 50, ये 41 to 50 लोगों को मिल जाए। एंड पे हम लगाते हैं, हर केस के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगानी होती है, ताकि जब भी ये ब्लॉक रन हो तो यहाँ पे ब्रेक होके ये स्विच से बाहर आ जाए। अब इसमें जो है ना, एक जो पॉइंट है मैं आपको पीछे बता रहा था कि ये सिर्फ इक्वालिटी को टेस्ट करता है, और वो भी स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को, यानी ट्रिपल इक्वल वाली। यानी अगर तो आपके पास लैपटॉप की वैल्यू में डेल होगा, सेम स्पेलिंग होंगे और सेम स्ट्रिंग टाइप होगा, तभी आपका ये वाला केस वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए ये वाला जो है ना, इसमें कंडीशंस जो हैं वो सिंपल कंडीशंस लगती हैं। एक एक्सप्रेशन के अगेंस्ट मल्टीपल जब वैल्यूज हो, और डिस्क्रीट मैंने मेंशन किया था, यानी उसमें वैल्यूज में कोई चेंज ना आता हो। अच्छा, अब देखते हैं कि डेल लैपटॉप आता है अगर, तो उसमें कोड कैसे रन होता है। लेट्स से डेल आया, डेल के केस में क्या होगा, ये ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाला केस ट्रू हो जाएगा, बाकी जो है वो फॉल्स हो जाएंगे। तो क्या होगा, बाकी ब्लॉक्स जो हैं केस के वो सारे डिसेबल हो जाएंगे, ये मैकबुक वाला भी डिसेबल हो जाएगा, लिनोवो वाला भी, एचपी वाला भी। डेल आएगा तो ये सिर्फ केस डेल वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और क्या होगा, बाकी जो ब्लॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और डेल मिल जाएगा 21 to 30 एज वाले लोगों को। ये क्लियर हुआ है। अब ये सिर्फ इसका ना, स्विच के स्टेटमेंट का यही काम है। अब फर्स्ट देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक कैलकुलेटर बना गए हो, जिसमें आपने यूजर से इनपुट लेना है कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। आपने पहले उस यूजर से इनपुट लिया, दो नंबर्स आपने ले लिए, ठीक है। आपने यूजर से दो नंबर ले लिए, अब उन दो नंबर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। आप यूजर से ही इनपुट लेते हो कि मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूं, और उसको आप वेरिएबल के ऑपरेशन में स्टोर कर लेते हो। जैसे हमने लैपटॉप के वेरिएबल में डेल स्टोर किया ना, आप वो जो यूजर से इनपुट लेते हो वही इसमें स्टोर कर लेते हो ऑपरेशन के वेरिएबल में। फिर आप लिखते हो स्विच ऑपरेशन, केस प्लस है तो यहां पे आप लिख देते हो रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी दोनों नंबर को ऐड कर दे, सम इज इक्वल टू कर लें। अच्छा, केस सब्ट्रैक्शन, अगर यूजर सब्ट्रैक्शन देता है तो ये वाला रन लो, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। मल्टीप्लीकेशन के केस में यूजर अगर मल्टीप्लीकेशन का इनपुट देता है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ऑपरेशन में, और वो मल्टीप्लीकेशन का ब्लॉक रन होगा। तो मैं आपको ना करके भी दिखा देता हूँ इसकी एग्जांपल, तो ये आपको क्लियर है ना, ये बहुत इजी है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दे। सर ये ब्रेक लिखना क्यों जरूरी? ब्रेक लिखना इसलिए जरूरी है कि जब आपका एक काम हो गया ना, तो उसके बाद आप यहां से निकल जाएं, मतलब आप यहां से इस ब्लॉक को छोड़ दें, यहां से निकल जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम एरर आती है, ठीक है। यस सर। अच्छा, यस अब आगे चलते हैं। स्विच हाँ, केस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्विच और केस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो, स्विच का मतलब होता है डिफरेंट ऑप्शंस में स्विच करना। केस का मतलब ये है कि हम कहते हैं ना, इन केस ये हो जाए, इन केस वो हो जाए, इंग्लिश में अक्सर वर्ड यूज करते हैं ना। इस केस से मुराद वो है केस, मतलब केस मैकबुक का अगर आए, सॉरी, केस मैकबुक हो आपका, तो ये स्विच का मतलब है, स्विच को जैसे यार आपका बटन होता है जो स्विच होता है, ऑन ऑफ की कंडीशन होती है ना, स्विच हो गई है पोजीशन, इस तरह ये ऑप्शन स्विच हो गई है। ये डिफरेंट ऑप्शंस है चार, ठीक है। अब उस उनमें स्विच कर रहा है ये, इसकी वैल्यू उनमें स्विच कर गई है, कि अगर उसकी वैल्यू मैकबुक होगी तो ये कोड रन होगा, अगर उसकी लेनोवो होगी तो ये रन होगा, डेल होगी तो ये रन होगा, एचपी होगी तो ये रन होगा। क्लियर है? यस। यस सर। ओके। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्पल ही थी, उसके साथ कोड भी लिखा हुआ था, कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज वो है बहुत सिंपल।
अच्छा, वो आप उसमें मैं मैं, बता दूं। जी, मैंने आपको उसके ना ये भी बता दिया कि वो इफ की जगह पे कहाँ यूज होता है। जहां पे सिंपल इफ की स्टेटमेंट है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन आपको चाहिए होगा तो वहां पे यूज होगा। अदरवाइज जहां पे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस अप्लाई होंगे वहां पे स्विच केस यूज हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये देखिए ना, आप यहाँ पे कंडीशन जो है ना लग ही नहीं सकती। यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू ही लिखी जाएगी केस के साथ, जो लैपटॉप के वेरिएबल में आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे वो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल वाली वो काम होंगे ही नहीं।